गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए 31 मार्च से 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का रैंक तृतीय है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का तीसरा स्थान है, जिसमें 284 अरबपति हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 अधिक हैं। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आगे है। गौतम अडानी ने भारत में सबसे अधिक धन लाभ दर्ज किया, जबकि मुकेश अंबानी को गिरावट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 2025 जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अनाहत सिंह ने हेलन टांगो को 11-9, 11-5, 11-8 से सीधे सेटों में हराकर 2025 जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला एकल का खिताब जीता। यह जीत चेन्नई में SRFI इंडियन टूर इवेंट में जीत के बाद अनाहत की सबसे बड़ी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने राज्य में पहला तेंदुआ सफारी स्थल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में विकसित करने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म और तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब के राज्य बजट में घोषित की गई थी, जिसमें अभ्यारण्य की अनूठी जैव विविधता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ा दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में घोषणा की तारीख से 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी जिलों में अफस्पा लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल के फाइनल में नोवाक जोकोविच को किसने हराया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकोव मेंसिक ने हराया। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। जैकब मेंसिक ने मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 7-6, 7-6 के स्कोर से हराया। मेंसिक कार्लोस अल्कराज के बाद मियामी ओपन के दूसरे सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए, जिन्होंने 2022 में 18 साल की उम्र में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 10 पदक, तो उसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य के साथ समापन किया। दीपक पुनिया ने 92 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में आमिर हुसैन फिरोजपुर से हारकर रजत पदक जीता। उदित ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सुधा ताकरा से हारकर रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण करेंगी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में नीति आयोग और राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। यह पोर्टल नीति आयोग और
NCAER द्वारा विकसित किया गया है और इसमें 1990-91 से 2022-23 तक के आंकड़े शामिल हैं। पोर्टल के 4 मुख्य घटक हैं: राज्य रिपोर्ट, डेटा रिपोजिटरी, राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड तथा अनुसंधान और टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर का आधिकारिक उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 1889 में हुआ था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एफिल टावर दिवस प्रतिवर्ष 31 मार्च को 1889 में एफिल टावर के आधिकारिक उद्घाटन और निर्माण पूरे होने की याद में मनाया जाता है। एफिल टावर का निर्माण 2 वर्ष 2 महीने और 5 दिन में पूरा हुआ, जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल 2025 को दिखाएंगे। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल संपर्क 272 किलोमीटर लंबा है और इसमें 38 सुरंगें, 927 पुल और 1315 मीटर लंबा चिनाब पुल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के फोज डू इगुआकू में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध मुक्केबाजी कप में भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बेरवाल करेगा। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता नरेंद्र बेरवाल ब्राजील के फोज डू इगुआकू में होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप में भारत की 10 सदस्यीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तिवारी वाराणसी के महमूरगंज के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से पहली मुफ्त बढ़िया चावल योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार ने की है। किस सरकार ने की है? यह किस सरकार ने? तो तेलंगाना सरकार ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तेलंगाना सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को निशुल्क उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 किलोग्राम उत्तम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने बड़े भाषा मॉडल और जेनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन किस आईआईटी के साथ मिलकर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर किया। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। एनएफआरए और आईआईटी कानपुर ने संयुक्त रूप से बड़े भाषा मॉडल और जेनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन किया। मार्च 2025 में आईआईटी कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसमें 2025 योग के माध्यम से वैश्विक कल्याण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CS सेट्टी को चुना गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष CS सेट्टी को अगली वार्षिक आम बैठक तक भारतीय बैंक संघ का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। अन्य प्रमुख चुनावों में ए मणिमेखलाई, स्वरूप कुमार साहा और माधव नायर को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पहल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
नीति आयोग के द्वारा विकसित की गई है? तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नीति आयोग ने 2025 की शुरुआत में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन में डेटा आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करना और साक्ष्य आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों का समर्थन करना है। एफएचआई भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य शासन की गुणवत्ता और वित्तीय लचीलेपन का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के अब कितने चंद्रमा हैं जिससे यह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 274 चंद्रमा है शनि ग्रह के। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ताइवान के खगोलविदों द्वारा एक अभूतपूर्व खोज में शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा मिले हैं। शनि का नया खिताब 274 चंद्रमाओं के साथ चंद्रमा चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आव्रजन और विदेशी विधायक 2025 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 निरस्त नहीं किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट। संसद में आव्रजन और विदेशी विधेयक पारित हुआ। फैजाबाद का उद्देश्य लोकतंत्र और विदेशी लोकतंत्र। 2025 का उद्देश्य भारत में विदेशियों के प्रवेश और ठहरने सहित आव्रजन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और नियमन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये विषय है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड जाएंगे। 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री का थाईलैंड का तीसरा दौरा होगा। शुक्रवार को हुए 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वेव्स 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिली द्वारा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वेव्स 2025 आमंत्रण। भारत ने चिली को वेव्स 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो मुंबई में 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित होगा। मंत्रियों के बीच बैठक। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में चिली की संस्कृति, कला और विरासत मंत्री कैरोलिना अरेनडोडो से मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सलीला पांडे को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत के सबसे बड़े शुद्ध प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से एक एसबीआई कार्ड का नेतृत्व करने में सफल हुई है। पहले एसबीआई मुंबई मेट्रो सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामीनाथन एस अय्यर को नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने स्वामीनाथन एस अय्यर की इराडे के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। स्वामीनाथन एस अय्यर 5 साल की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो सेवा करेंगे। वह वर्तमान में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 जीतने के लिए रजनीगंधा अचीवर्स ने किस टीम को हराया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंदल पैंथर टीम को हराया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रजनीगंधा अचीवर्स ने आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 के फाइनल में जिंदल पैंथर को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता। रजनीगंधा अचीवर्स की टीम में डिनो धनगढ़, शमशीर अली, अभिमन्यु पाठक और डेनियल ओटामेंडी शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ और राजश्री बिड़ला ने ट्रॉफी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इस नियुक्ति से पहले पूनम गुप्ता एनसीएईआर की महानिदेशक थी। उन्होंने एमडी पात्रा की जगह ली, जिन्होंने जनवरी 2025 में पद छोड़ दिया था। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। वह 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में उद्यमिता और विकास के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। परिषद में व्यापार, वित्त, शिक्षा जगत और नीति निर्माण से विशेषज्ञ शामिल हैं। यह परिषद आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभकोणम पान को दिया गया जीआई टैग किस नदी डेल्टा क्षेत्र का स्थानिक पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी डेल्टा क्षेत्र का स्थानिक पदार्थ है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कुंभकोणम पान कावेरी नदी के किनारे डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है, विशेष रूप से कुंभकोणम और तंजावुर में। यह जीआई टैग मान्यता प्राप्त करने वाला तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद है। जीआई जनरल प्रकाशन अवधि के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2007 में घोषित किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2 अप्रैल को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया गया था। वार्ड का 2025 का विषय है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने 3AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटा के साथ साझेदारी की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महाराष्ट्र ने 3AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये केंद्र मुंबई, पुणे और नागपुर में स्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है जिसे सरना माँ का निवास माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरहुल का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा और यह सूर्य और पृथ्वी के मिलन का उत्सव है। यह झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के लिए कृषि गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक है। साल वृक्ष सूर्य रोबस्टा को सरना माँ के निवास के रूप में पूजा जाता है, जो कि गांव को प्राकृतिक शक्तियों से बचाने वाली देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य गरीबी P4 पहल में P4 का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक निजी जन भागीदारी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। शून्य गरीबी P4 पहल का लक्ष्य 2029 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना है। P4 का तात्पर्य सार्वजनिक निजी जन भागीदारी है। बंगारू कुटुंब से तात्पर्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से है, जो इस पहल के लक्षित लाभार्थी हैं। यह पहल स्वर्णिम 2047 विजन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य समृद्ध राज्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने किस देश में एज़ेलहोफ CSI लियर में स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में जीता। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में एज़ेलहोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता। उन्होंने अपने घोड़े होट से 4 बोनियरी पर सवार होकर 2 चरणों की विशेष स्पर्धा में भाग लिया। निहारिका ने 40.72 और 40.34 पेनाल्टी अंक हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कहाँ एक प्रमुख शिपयार्ड चालू हो गया है जिससे राज्य के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दभोल में।
तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में स्टील कटिंग समारोह आयोजित किया गया था। यह समारोह शिपयार्ड में जहाज निर्माण गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक है। स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड हजूर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंपर्क उद्योग में उनके योगदान और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जनसंपर्क में उनके योगदान और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय पदार्थ व्यापार शो इंडिया बार शो 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव में आयोजित होगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडिया बार शो 2025 गुड़गांव के एरिया मॉल में 26 से 27 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। IBS 2025 पेय और आतिथ्य उद्योग के सैकड़ों ब्रांडों और पेशेवरों को एक साथ लाएगा। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, ब्रांड सक्रियण, मास्टर क्लास और नेटवर्किंग के अवसर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज किस देश की विकास दर को उन्नत और उभरते हुए G20 देशों में सबसे अधिक 6.5% अनुमानित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मूडीज रेटिंग ने भारत की वृद्धि को 6.5% पर अनुमानित किया है, जो उन्नत और उभरते हुए दोनों G20 देशों में सबसे अधिक है। देश की किसी भी सीमा पार बहिर्वाह का सामना करते हुए पूंजी को आकर्षित करना जारी रखने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक मुफ्त बस सेवा शुरू की है जिसका उद्देश्य यात्रा को आसान और अधिक आरामदायक बनाना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1 अप्रैल 2025 को महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान और अधिक आरामदायक बनाना है। मंत्रियों सतीश शर्मा और सकीना इटू भी उस शुभारंभ समारोह में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले निजी अंतरिक्ष यात्री दल को कक्षा में ले जाने वाले स्पेस एक्स मिशन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम 2 नाम है। तो देखते हैं अदर पॉइंट्स। मल्टीज निवेशक और क्रिप्टो करेंसी उद्यमी चुन वांग के नेतृत्व में फ्रेम 2 नामक यह मिशन था। वांग और 3 अन्य निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक नेतृत्व के मार्ग का निर्माण है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ई स्पोर्ट सम्मेलन 2025 युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। विषय वैश्विक नेतृत्व के मार्ग का निर्माण, जिसका ध्यान भारत को डिजिटल खेल क्रांति में अग्रणी बनाने पर। लक्ष्य क्या है? तो वैश्विक गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1973 में शुरू किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोजेक्ट टाइगर की 52 साल की विरासत। भारत ने 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसका उद्देश्य देश की बाघ आबादी की रक्षा करना था। बाघ आबादी में वृद्धि। तो भारत में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई, जो अब दुनिया के जंगली बाघों का 75% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन मुंबई में किया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो एशिया कप 2000 हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में किया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हीरो एशिया कप 2025 राजगीर बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। समझौता ज्ञापन हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरली बोचवे करेंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरली बोचवे को कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वह इस पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की पहली महिला है। सरली 20 वर्षों का नेतृत्व अनुभव, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शासन और लोक सेवा में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम परासतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में किए गए थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्यम परासतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट पर किए गए थे। परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को रोक दिया और उन्हें नष्ट कर दिया, सीधे प्रहार दर्ज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा विकसित निगरानी मॉडल किस प्रकार की बीमारियों का पता लगाने का लक्ष्य रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूनोटिक रोग को पता लगाने का लक्ष्य रखता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पक्षी अभ्यारण्यों में जूनोटिक संक्रमण के जोखिमों का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू कर रही है। यह परियोजना जूनोटिक रोगों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी मॉडल विकसित करेगी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की तैयारी में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 से 2023-24 तक जन्म के समय लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12% की वृद्धि हुई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जन्म के समय लिंगानुपातों में 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गए, जिसमें 12 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सुधार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण है, जिसने भारत में घटते बाल लिंगानुपात को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवारी से संबंधित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। निहारिका सिंघानिया एक घुड़सवारी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेल्जियम में एजोलोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने इस आयोजन में स्वर्ण पदक जीतकर घुड़सवारी खेलों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। और ताशकंद फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओम बिरला उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 150वें अंतर संसदीय संघ सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस आयोजन के दौरान बिरला सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही पर सामान्य वाद विवाद को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड संदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना अधिक पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र जिले में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सोनभद्र जिले में फ्लोराइड संदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना अधिक है। पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से मिट्टी, खनिजों और जल में पाया जाता है तथा कोयला, ईंटों को जलाने जैसी गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुक्केबाजी विश्व कप 2025 की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हितेश बन गए। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हितेश ब्राजील के फोज डू इगुआको में होने वाले मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फ्रांस के माकन ट्रोरे को 5-0 से हराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 4 से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पदोन्नति और निर्वाचन की लड़ाई शुरू की गई है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।